और बता रहे केजरीवाल की कैसे उन्होंने इंटरनल वोटिंग के जरिए उनका नाम चुना है। तो ये आम आदमी पार्टी के तौर तरीके। खैर हमारे साथ केतन जुड़ गए हैं, केतन जोशी अहमदाबाद से। और केतन, तो आम आदमी पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है, ईशुदान गढ़वी गुजरात में, हो सकता है आप जानते हैं, हम तो इस नाम को यहाँ इतना ज़्यादा नहीं पहचानते, लेकिन पत्रकार रह चुके हैं, ये वो बता रहे हैं। और आपकी नैया को क्या पार लगा पाएंगे ये? देखिए, ईशुदान के बैकग्राउंड की बात करें तो ईशुदान यहाँ के स्थानीय चैनल वी के संपादक हुए और उसके बाद उन्होंने एक अपना शो शुरू किया जिसका नाम था महामंथन। महामंथन कार्यक्रम के जरिए उन्होंने किसानों की बात छेड़ी, महिलाओं की बात छेड़ी और युवाओं की बात छेड़ी। तो देखते ही देखते जो हम टीआरपी की भाषा बोलते हैं उसमें भी वो अव्वल रहे और आम नागरिक के बीच ईशुदान गढ़वी पहुंच गए। 2.5 साल पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायद ये मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, लेकिन आज सच्चाई है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आज दावा किया कि 16 लाख लोगों ने हमारे सीएम कैंडिडेट के ओपिनियन पर हिस्सा लिया था, जिसमें 73% वोट मिले हैं ईशुदान गढ़वी को। तो ईशुदान को यहाँ सब लोग जानते हैं, राजकीय गलियारे में भी उसका नाम था, क्योंकि जब वो डिबेट करते थे तो सारे लोग उस पर आते थे, क्योंकि काफी पॉपुलर शो हुआ करता था। और किसानों की जो समस्या है, आमतौर पर नेता ये सवाल उठाते थे, लेकिन ईशुदान ने पत्रकार रहते हुए ये सवाल उठाए और न केवल किसानों में लेकिन हर वर्ग में वो पॉपुलर हुए। और अभी उनकी एज है 40 साल की। वो बेसिकली जामनगर के खंभाड़िया के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और देखते ही देखते एक स्ट्रिंगर के तौर पर उन्होंने कैरियर शुरू की थी और संपादक के तौर पर कैरियर खत्म की और राजनीति की कैरियर शुरू की। आज अब वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। तो पूरे गुजरात में वो चेहरा नहीं थे तब भी एक चर्चा तो छिड़ी थी कि आम आदमी पार्टी कुछ करने वाली है। और जो 1-2 सर्वे आए हैं उसमें 2 डिजिट सीट भी आम आदमी पार्टी को देखती मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात विधानसभा का ये चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। और दूसरी ओर कमलम में आज दूसरा दिन है जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो मिल रही है, उसकी अगुवाई अमित शाह खुद कर रहे हैं। और कल भी बैठक होगी और शेष 77 कैंडिडेट के ऊपर स्क्रूटिनी करेंगे, नाम भेजे जाएंगे दिल्ली में और 14 या 15 तारीख को ऐलान होगा। तो बीजेपी ने भी कमर कस ली है, इस तरफ आम आदमी पार्टी भी मेहनत कर रही है। कहीं दिख नहीं रही है तो वो है कांग्रेस। अब शायद कांग्रेस को भी मैदान में आना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि ये चुनाव गुजरात का है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। कोई शक की बात नहीं इसमें केतन की, ये चुनाव गुजरात का बहुत दिलचस्प रहने वाला है। पहली बार शायद बड़े लंबे अरसे के बाद या इनफैक्ट पहली बार वहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, अगर कांग्रेस जैसा आप कह रहे हैं कि वो भी मैदान में उतरते हैं और कुछ करते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर गुजरात चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला और बीजेपी को किससे मिलेगी टक्कर, आज आवाज अड्डा में इसी पे करेंगे बड़ी बहस। शाम 7:57 पर चुनाव अड्डा, गुजरात चुनाव, बीजेपी को टक्कर। चलिए, तो ढेर सारी खबरें हो गई, हम जरा बाजार का भी रुख कर लेते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ। आज बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। वीकली एक्सपायरी हमने कल देखी थी, लेकिन आज हफ्ते का आखिरी दिन था। बाजार में आखिरी 30 मिनट में एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी, जिसमें सेंसेक्स 114 पॉइंट चढ़ा और 60,950 पर पहुंचा, तो निफ्टी 64 पॉइंट चढ़कर 18,117 पर बंद हुआ। चलिए बाजार का हाल लेते हैं, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित। आज कैसा रहा बाजार? देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, तो पूरे दिन तो बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता, लेकिन लास्ट आवर में एक जोरदार बाइंग थी और जोरदार बाइंग के चलते दिन के ऊपरी स्तरों पर के आसपास मार्केट शायद बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप गेनर्स में निफ्टी के टॉप गेनर में रहा अदानी इंटरप्राइज, करीब 0.7% का उछाल। हिंडाल्को 5% ऊपर, बजाज फिनसर्व करीब 4.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में आज रहा हीरो मोटोकॉर्प, नंबर्स के बाद 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, सिप्ला नंबर्स के बाद 1.5% नीचे और एचयूएल करीब 1% का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया, डालमिया भारत, आदित्य बिरला कैपिटल नंबर से पहले और सेल 3.5% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में एबी फैशन करीब 7% नीचे, नंबर्स के बाद वरुण बेवरेजेस लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एचपीसीएल और सिंजीन करीब 2.5 से लेकर 3.5% नीचे। एफएनओ में लीड कर रहा था अमर राजा बैटरी, शानदार नंबर्स के बाद 10% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 7% ऊपर, वेदांता 6.5% ऊपर और एक्साइड करीब 6.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। एफएनओ के लूजर्स में एबी फैशन, एचपीसीएल, कोरोमंडल और सिंजीन, कुछ ऐसे नाम जो कि 2.5 से लेकर 6.5% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। आज मेटल का दिन था, तो वेदांता 6.5%, हिंडाल्को 5%, वेल्सपन कॉर्प 3.5% और जेएसएल करीब 3.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एसबीआई जैसे दिग्गजों के नंबर है वीकेंड पे, तो नजर रखनी होगी अगले हफ्ते के मार्केट्स पर भी।
जी सुमित, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कह रहे हैं कि अगले हफ्ते के मार्केट्स पर नजर रखनी होगी, तो सुमित ही आज आपको मिलेंगे बाजार अगले हफ्ते करते हुए शाम को 7:25 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी बनाइएगा। फिलहाल शुक्रिया सुमित। चलिए आगे बढ़े। देश में बिकने वाली दवाओं की क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार ने नेशनल ड्रग डेटाबेस बनाने का फैसला किया है। इस पर सिफारिशें देने के लिए सरकार ने 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, डेटाबेस जो ये बनाया जा रहा है किस तरीके से काम करेगा, क्या होगा इसके अंदर? देखिए, सरकार जो एक नेशनल ड्रग डाटाबेस बनाने की तैयारी कर रही है। इस डाटाबेस के जरिए सरकार देश में बिकने वाली दवाओं की क्वालिटी की मॉनिटरिंग जो है वो कर सकेगी। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। ये कमेटी में 7 सदस्य जो होंगे। ये 3 महीने के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है ड्रग डाटाबेस जो है वो तैयार करेगी। इस डाटाबेस के अंदर आपको दवा की मात्रा, दवा को बनाने वाली कंपनी का नाम, उस इम्पोर्टर का नाम, उसके मार्केटर का नाम, सब जो है इसका डेटाबेस के अंदर जो आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ राज्यों के पास दवा बनाने वालों के डेटाबेस जो है मौजूद है, लेकिन सरकार चाहती है कि इनको सबको कंबाइन करके राज्य नेशनल स्तर पर एक ड्रग डाटाबेस जो बनाया जाए, जिससे कि जो उपभोक्ता है वो सशक्त बन सके, उपभोक्ता के पास पूरी जानकारी जो है वो, और साथ ही साथ सरकार जो है दवाओं की क्वालिटी जो है उसको मॉनिटर जो है कर पाएगी। शुक्रिया असीम। तो अब दवाओं का डेटाबेस बनने वाला, सारी जानकारी उसमें मिलेगी। ग्राहकों को सशक्त करने के लिए कदम ऐसा बताया जा रहा है। चलिए हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे ट्विटर की, क्योंकि इलॉन मस्क ने आते ही साथ बांटना शुरू कर दी है गुलाबी पर्चियां, यानी कि पिंक स्लिप। पूरा डिटेल ब्रेक के बाद।